कि हम लोग बड़े सभ्य लोग हैं, डिसेंट लोग हैं। दूसरी क्वालिटी है, आपको देखो, पंक्चुअलिटी, समय का पालन करना। अगर आपको किसी से मिलने का टाइम दिया है तो ये नहीं कि आप क्यों मिलना चाह, उसके विषय में पहले समझो क्या क्वेश्चन करना है। प्यारे बच्चों, मुझे प्रोफेसर ने बताया था, एक बात आप लिख लो, याद कर लो। आप किसी व्यक्ति से जिंदगी में जब फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो आपके पास केवल 10 मिनट होता है। कितना मिनट होता है? 10 मिनट। तो पहले 1 मिनट के अंदर आप उनका अभिवादन करें और आधे मिनट के अंदर ऐसा कोई सेंटेंस उनको बोलें कि जो वो प्रसन्न हो जाए। उनकी प्रशंसा में एक आधा मिनट में कोई शब्द कह दे जो वो प्रसन्न हो जाए, उनको अच्छा मूड उनका हो जाए। तो कितना मिनट हुआ? 1.5 मिनट। कितना मिनट हुआ? 1.5 मिनट। और अंत के 7 मिनट, बाद के 7 मिनट आपके सारे मस्तिष्क और ज्ञान का वहां परिचय होता है। 7 मिनट में अगर आपने इंप्रेस कर दिया उस व्यक्ति को, तो आपके ज्ञान का, क्षमता का प्रदर्शन करना होगा। और अंत में 1.5 मिनट जो होगा और उसके प्रति आभार, कृतज्ञता, आभार प्रकट करना। तो ये 10 मिनट में आपने फर्स्ट मीटिंग में अगर किसी को इंप्रेस कर दिया तो पूरी जिंदगी आपकी उसके साथ रिलेशनशिप रहेगी। और अगर पहली 10 मिनट आपने खो दिया तो 10 घंटे आप रोजों से रोज मिलते रहो, 10 जन्म मिलते रहो, उसका कोई असर होने वाला नहीं है। तो इसीलिए कहा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आप ये जिंदगी में याद रखो, जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं जिससे आपका परिचय नहीं है, तो आपके लाइफ में ये 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट मीटिंग का। अगर उस मीटिंग में आपने उसको इंप्रेस कर दिया, अपने ज्ञान क्षमता से उसको प्रभावित कर दिया, अपने आचरण चरित्र से उसको मोहित कर दिया, तो पूरा जीवन आपका रिलेशन के साथ बना रहेगा। तो सबसे दूसरी क्वालिटी क्या है? क्या मैंने बताया दूसरी क्वालिटी उन ब्रिटिशर लोगों की? समयबद्धता। और तीसरी बात, तीसरी क्वालिटी उनकी है डिसिप्लिन, अनुशासन। जब एक ग्रुप डिस्कशन होते हैं तो अपनी बात वो पूरी तरह से रखते हैं, लेकिन जब एक फैसला हो गया, यूनानिमस बन गया, आपका कंसेंस हो गया, तो लोग उसको फॉलो करते हैं। वो आर्गुमेंट नहीं करते हैं कि ये किसने किया, किसका फैसला है। तो अनुशासन तीसरी बात, क्वालिटी क्या है? तो ये 3 क्वालिटी के कारण ब्रिटिशर लोग विश्व के काफी देशों पर अपनी हुकूमत किए। दूसरा हमें जानना था इजराइल के विषय में। तो उसमें क्या क्वालिटी थी? उन लोगों के अंदर 2 क्वालिटी है, वो भी लिख लो। नंबर 1, मल्टीपल इंटेलिजेंस, और नंबर 2, इमोशनल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुआयामी प्रतिभा का धनी होना, जिसे कहते हैं हार्मोनियस डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास। आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का नाम सुना है? देखो, वो एक योद्धा थे या नहीं थे? जहां वो एक अच्छे योद्धा थे, वहां वो अच्छे फार्मर, डेयरी डेवलप करने वाले थे, गाय रखते थे। वो अच्छे म्यूजिशियन थे, वो अच्छे डिप्लोमेट थे, अच्छे राइडर थे। ही वॉज गुड स्पीकर आल्सो, ही वॉज गुड राइडर आल्सो, ही वॉज गुड थिंकर आल्सो। सब कितनी क्वालिटी उनके अंदर थी? 16 क्वालिटी थी। कितनी क्वालिटी थी?
इसीलिए कहा जाता है कि वो 16 कला से परिपूर्ण थे। तो अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए आपको हर तरफ का ज्ञान रखना चाहिए। आपको भूख सहन करने का, प्यास सहन करने का, तकलीफ सहन करने का आदत डालनी चाहिए। आपको खाना बनाना भी आना चाहिए, गन चलाना भी आना चाहिए, और देश चलाना भी आना चाहिए, और परिवार चलाना भी आना चाहिए। तो इसे कहते हैं हार्मोनियस डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास। इसे कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस। क्या कहते हैं? और दूसरा है इमोशनल इंटेलिजेंस। किसी की हमें उपेक्षा नहीं करना चाहिए। हर आदमी के लाइफ में टैलेंट है, हर इंसान के जीवन में प्रतिभा है, उसे हमें किसी को मजाक नहीं करनी चाहिए। ये जो पीछे ये फोर्स की लेडीज खड़ी हैं, आगे कुर्सी रखी है, यहाँ से कुर्सी भिजवा दीजिए, वो उधर बैठेंगे। कुछ चेयर यहाँ पे रखी है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में काफ़ी, ये चेयर पीछे भिजवाइए बच्चों से। ये टीचर बैठे हैं, 2-4 कुर्सियाँ आगे पीछे भिजवा दीजिए। तो ये बात आपको समझ में आया? सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। तो इसी तरह से ताइवान के विषय में जानना चाहा, तो ताइवान, चाइना थर-थर कांपता है ताइवान से, और चाइना चाहे तो ताइवान को इसे मुट्ठी में मसल दे, खत्म हो जाए। लेकिन छोटे से मुल्क से ताइवान हमेशा कांपता है। हमारे एक दोस्त हैं प्रोफेसर जैक, वो बीजिंग यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने उनसे पूछा, सर कि ये ताइवान से आप लोग क्यों डरते हैं? तो उन्होंने कहा, देखो उनका छोटा सा एयरपोर्ट है, कुछ ज़्यादा है नहीं, वहाँ पर उनके सिविल एयरलाइंस और डिफेंस दोनों एक साथ रहती हैं, लेकिन उनके हमेशा जहाज फाइट करने के लिए तैयार रहते हैं। जो आदमी 24 घंटा तैयार रहता है, उससे भगवान भी युद्ध करने से डरता है। क्या समझे आप? जो आदमी 24 घंटा 24 आवर्स रेडी रहता है, उससे भगवान भी युद्ध करने से, मुसीबत देने से डरता है। और आप लोग 24 घंटा तैयार रहते हैं? क्या करते हैं आप लोग? आपको बुलाना पड़ता है, जाके लोग को जगाना पड़ता है। तो बोलो क्या करोगे आप लोग? अब आज के बाद कोई हमें उठाने नहीं आएगा। बोलो फैसला मंजूर है? आपको अच्छा बनना है तो आपको किसी को उठाने की जरूरत 24 आवर्स क्या करना चाहिए? रेडी रहेंगे। आपको भगवान को चुनौती देना है, दुश्मन को चुनौती देना है, कामयाबी हासिल करना है, तो 24 घंटा आपको रेडी रहना होगा। और जो आलसी होता है उसका कोई दुनिया में ठिकाना नहीं होता। देखो छोटा सा मुल्क है ताइवान से चाइना थर-थर कांपता है। क्यों कांपता है? क्योंकि वो 24 आवर्स रेडी रहते हैं। जब तक वो बीजिंग में बैठकर मीटिंग करेंगे कि हमें ताइवान को सबक सिखाना है, उससे पहले वो शंघाई और बीजिंग खत्म कर देंगे। तो उनको मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वालिटी है लोगों की लाइफ का, उससे हमें सीखना चाहिए। अब बोलो आपको किसी को उठाना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, बीच में किसी को घूमना पड़ेगा? कल लाइन लगा करके ऐसे बैठ जाओगे अपने आप? ओह वेरी गुड। अच्छे बच्चे कैसे होते हैं? बोलो हम जैसे। अच्छे बच्चे कैसे होते हैं? पक्का? अब एक बार पद्मासन लगा के दिखा दो कैसे अच्छे होते हैं, और सीधे बैठ के दिखा दो। वेरी गुड, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। अब कोई तकलीफ नहीं होगी ना? सब लोग अच्छे रहोगे, हमें कल चिल्लाना नहीं पड़ेगा, सीधे लाइन में बैठो। वेरी गुड, अच्छे बच्चे हमारे। तो जिंदगी की कामयाबी का पहला काम क्या है? सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। अपने लक्ष्य का सही चुनाव करो,
आपको ब्यूरोक्रेट्स बनना है, पॉलिटिक्स में जाना है, बिजनेस में जाना है, फोर्स में जाना है, जहां भी जाना है अपने जिंदगी का फैसला सोच समझकर करना चाहिए। और इसके लिए एक वाक्य याद रखो, परीक्षा में फर्स्ट आना ये महत्व नहीं है। व्हाट यूर फील्ड यू सेलेक्ट, ट्राई टू एक्सेल इन इट। आप अपने जिंदगी का जो भी क्षेत्र चुनो उस क्षेत्र में फर्स्ट आने की कोशिश करो। परीक्षा में फर्स्ट आना जिंदगी की सफलता नहीं है। आप लोगों को ताली बजाने के लिए किसने सलाह दिया है? आपको लिखने में तो हाथ टूट जाते हैं, नोट करने में हाथ टूट जाते हैं, ताली बजाने में हाथ उठ जाते हैं। किसने शिक्षा दिया है? आप लोग जो मैं बता रहा हूं उसको नोट करेंगे। और यहां कोई ताली बजाने के लिए नहीं है, कोई ड्रामा नहीं हो रहा, कोई पॉलिटिकल फंक्शन नहीं है, कोई नेता जी को खुश करना है। यहां आप हमारे लिए सबसे बड़े नेता आप हैं, हमारे सबसे बड़े गेस्ट आप हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। तो ये चीज आपको सोचना है कि स्कूल की परीक्षा में फर्स्ट आना ये जिंदगी की सफलता नहीं है। जिंदगी की सफलता है जो फील्ड आपने चुना है, जो क्षेत्र चुना है, उसमें फर्स्ट आने का प्रयास करना है। आप देखिए, बिल गेट्स पढ़ाई में बहुत कमजोर थे, दुनिया के सबसे रिच आदमी हैं, धनी आदमी हैं। हार्वर्ड ने उनको अपने कैंपस से बाहर कर दिया था। लेकिन ये डेट नोट कर लो, 7 मई 2007 को उसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बिल गेट्स को अपने कैंपस में बुलाया और डॉक्टरेट की डिग्री उनको प्रदान किया। तो अपने लेक्चर में बिल गेट्स ने क्या कहा था कि जो शिक्षा मेरी माँ ने मुझे दिया वो ईंट पत्थर के जंगल इस हार्वर्ड ने मुझे नहीं दिया। कहा जिस दिन मुझे इस कैंपस से बाहर कर दिया गया था उस दिन मेरे सारे साथी हम पर टोंट कस रहे थे, बोल रहे थे, हमारा इंसल्ट कर रहे थे। लेकिन मेरी माँ ने मुझे उस दिन काफ़ी लव किया और मुझे समझाया कि आप होपलेस मत हो, आप में असीम क्षमता है और उस क्षमता का प्रदर्शन करो। आप देखिए, जिंदगी की सफलता प्यारे बच्चों ये नहीं है कि आपके पास कितना वेल्थ है। जिंदगी की सफलता ये नहीं है कि आपके पास कितना नॉलेज है। जिंदगी की सफलता ये नहीं है कि आपके पास क्या पावर है। हमारे इसी गुजरात के नहीं, भारत के नहीं, दुनिया के एक महान इंसान महात्मा गांधी जी के जीवन पर 100 वॉल्यूम की बुक है, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। 40 वॉल्यूम के 126 नंबर पेज पर गांधी जी ने लिखा है कि माई इलिटरेट मदर बट माई वाइस मदर, मेरी अनपढ़ माँ परंतु मेरी समझदार माँ ने मुझे बचपन में सिखाया था। क्या सिखाया था? इफ यू कैन हेल्प समबडी इन लाइफ ओनली देन योर लाइफ इज वर्थ लिविंग। अगर आप किसी के काम आ सकते हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं, किसी के जीवन को बचा सकते हैं, तभी आपका जीवन सफल है। अगर आप किसी के काम नहीं आ सकते, किसी की सहायता नहीं कर सकते, किसी के जीवन को बचा नहीं सकते, तो आपका जीवन सफल नहीं है। आप देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आज नहीं, जीवित नहीं है, लेकिन जो उन्होंने पेनिसिलिन का डिस्कवर किया, मिलियन पीपल को निमोनिया जैसी डिसीज से बचा लिया। आज थॉमस अल्वा एडिसन हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया उसके कारण हमारी आंखें अंधेरे में भी देख सकती हैं। आज माइकल फैराडे नहीं है, लेकिन जो बिजली का आविष्कार किया तो 7 बिलियन पीपल की लाइफ को फायदा मिलता है, लाभ मिलता है। ऐसे बहुत से लोग हैं। सर हम्फ्री डेवी आज नहीं है, जितने काफ़ी रिसर्च उन्होंने किया जो मानवता के लिए लाभदायक है। तो जिंदगी की सफलता है किसी के काम आना। ये बात लिखो, आप नोट करो। जिंदगी की सफलता
ये नहीं है कि हमारे पास कितना धन है। जिंदगी की सफलता ये नहीं है कि हमारे पास कितना ज्ञान है। जिंदगी की सफलता ये नहीं है कि हमारे पास क्या पावर है। जिंदगी की सफलता है, लिखो, किसी के काम आना, किसी की सहायता करना, किसी के जीवन को बचाना, यह जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता है। हैप्पीनेस इसी से मिलती है। तो आप देखिए, तो पढ़ाई में कमजोर, तो बिल गेट्स ने कहा सॉफ्टवेयर की पढ़ाई करते समय जो परीक्षा में फर्स्ट आते थे, आज वो सॉफ्टवेयर में एम्प्लॉइज हैं और मैं उनका मालिक हूं। तो स्कूल की परीक्षा में फर्स्ट नहीं आए, वो कहां फर्स्ट आए? जो उन्होंने फील्ड चुना था, जो क्षेत्र चुना था, वो जिंदगी की परीक्षा में फर्स्ट आए। आपको स्कूल कॉलेज में आपको प्रोफेशन की शिक्षा दी जाती है, कैरियर की शिक्षा दी जाती है, लेकिन इस राष्ट्र कथा शिविर में आपके जीवन की शिक्षा दी जाती है। और जिंदगी की सफलता, जिंदगी की परीक्षा में अगर आप पास हो गए तो उस परीक्षा में अगर फेल भी हो जाओ तो आप कभी डाउन नहीं हो सकते। आप देखिए, एचएम सलो भाखड़ा नंगल डैम का नाम सुना है? जिन्होंने भाखड़ा नंगल डैम बनाया वो एचएम स्लोकम, ही वाज नॉट मैट्रिक, वो 10वीं क्लास पास नहीं थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के हीरो विंस्टन चर्चिल, ही वाज नॉट ग्रेजुएट। आप देखिए, जिसकी पुस्तक पर नोबेल प्राइज मिली, वो रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि बुक लिखने वाले, कभी स्कूल में पढ़ने नहीं गए थे। जिसकी पुस्तक पर दुनिया के लोग पीएचडी करते हैं, विलियम शेक्सपियर की, वो कभी स्कूल में पढ़ने नहीं गए थे। तो आप जो फील्ड चुनिए उसमें फर्स्ट आने का प्रयास करिए। तो ये बात आपको समझ में आया? तो जो भी फील्ड आप चुनते हैं उसमें फर्स्ट बनने की कोशिश करिए। तो सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। दूसरी क्वालिटी आप लिखिए, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। आप उसको पाने के लिए योजना बनाइए। खाली हसीन सपने देखने से कुछ नहीं होता। हसीन सपने देखने में टैक्स नहीं लगते हैं। खाली बड़ा लक्ष्य रख लिया हमने ये करना है, तो उसके लिए क्या करना? जो लक्ष्य आपने चुना है उसकी दूसरी क्वालिटी है, आप प्लानिंग करिए और प्रिपरेशन करिए। तो प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, ये बात समझ में आया? योजना बनाइए और तैयारी रखिए। कैसे आपको काम करना है उसकी योजना होनी चाहिए और उसकी तैयारी होनी चाहिए। तो हमने आपको 4 टाइप की प्रैक्टिस बताई थी 2 दिन पहले, आपको याद है? कल परसों बताया था। अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए 4 टाइप प्रैक्टिस करना चाहिए। देखिए, जो बच्चा बता देगा मैं उसको 500 रुपये इनाम दूंगा और आशीर्वाद दूंगा। हमने अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए 4 टाइप की प्रैक्टिस बताई थी। आपको पता चलेगा कि होमवर्क, हाँ बताइए कौन बताना चाहता है? एक खड़े हो जाओ। जिंदगी प्रैक्टिस 4 प्रकार की होती है। क्लास में 2 मिनट पहले पहुंचना, जो शिक्षक पढ़ाते हैं उसमें पूरा कंसंट्रेट करना, हमारे होमवर्क में हमें ध्यान से और रस से करना चाहिए, और कल जो शिक्षक पढ़ाने वाले हैं उसको हमें आगे पढ़ लेना चाहिए। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कहाँ से आए बेटा? डीएस गोजिया, जामनगर। अच्छा, आप आज आपके ग्रुप के साथ हम फोटो पढ़वाएंगे। आज आपके ग्रुप, पूरे ग्रुप के साथ फोटो खिंचाएंगे, ठीक है? आपको 500 रुपये भी देंगे। और आप बाकी ये लोग को आपसे सीखना चाहिए। जो खाली होमवर्क नहीं करते हैं वो कुछ जिंदगी में नहीं कर सकते। बहुत अच्छा, ईश्वर आपको बहुत अच्छा आगे ले जाएगा। थैंक यू बेटा, आप बैठिए, प्लीज टेक योर सीट। देखिए, इस बच्चे से आप सीखिए। तो प्लानिंग एंड प्रिपरेशन के लिए क्लासरूम में 2 मिनट पहले पहुंचना। आपको बोलो वहां निकालने जाना पड़ा, नहीं जाना पड़ा? आपने अमल किया इस बात का?
कि आपको किसी को भेजना नहीं पड़े, 2 मिनट पहले आ जाना। लोगों की बात कंसंट्रेट होकर सुनना। आप जब हम नहीं बोलते हैं तो आप शोर करने लग जाते हो, तो कंसंट्रेट होकर सुनना। और तीसरी प्रैक्टिस क्या है, आप जो दिन भर सुनते हो पढ़ते हो उसको इंटरेस्ट लेकर होमवर्क करना, और जो आप कल पढ़ने वाले हो उसकी तैयारी एक दिन पहले कर लेना। यह है प्रिपरेशन, तैयारी। योजना बनाइए और तैयारी रखिए। अब तीसरी क्वालिटी लिखिए, सिक्योरिटी ऑफ प्लान। अपने योजना को सुरक्षित रखिए। जो बच्चे बकबक करते हैं मैं ब्यूरोक्रेट्स बनूंगा, आईएएस बनूंगा, ये देखते, वो बकवास करते, कुछ नहीं होता। अपनी योजना को अपने दिल में रखो, अपनी प्लान को सुरक्षित रखो। मनुष्य का एक स्वभाव है, वह अपने अभाव से दुखी नहीं होता, दूसरे के प्रभाव से दुखी होता है। मनुष्य की बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वह अपने अभाव से दुखी नहीं होता है, दूसरे के प्रभाव से दुखी होता है। तो सबसे बड़ी चीज है अपनी योजना को सुरक्षित रखिए। अगर आपका प्लान आउट हो गया, आपकी योजना प्रकट हो गई, तो आपकी डिफीट निश्चित है। तो अपनी योजना को बाहर बताना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ अभी हम अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, अभयम मित्रात् अभयम अमित्रात् अभयम ज्ञातात् अभयम परोक्षात्। तो उसमें समझाया गया कि हमको मित्र से डर ना हो, हे ईश्वर हमको शत्रु से भी डर ना हो, परिचित व्यक्ति से कोई खतरा ना हो और अपरिचित व्यक्ति से भी कोई नुकसान ना हो। तो अब प्रश्न उठता है, मित्र से डर क्यों होता है? मित्र से खतरा किस बात का? आप लोग दोस्त बनाते हो नहीं बनाते हो? तो मित्र से कभी डरते हो? नहीं डरते हो ने। लेकिन राजनीति शास्त्र के विद्वान आचार्य चाणक्य कहते हैं कि न विश्वसेत मित्रे चापी कुमित्रे चापी न विश्वसेत कदाचित कुपितम मित्रम सर्वम गुह्यम प्रकाशेत। वो कहते हैं शत्रु से सावधान रहो, लेकिन मित्र से 1000 गुना ज्यादा सावधान रहो, क्योंकि मित्र अगर शत्रु बन गया तो जितना नुकसान मित्र कर सकता है शत्रु नहीं कर सकता है। ये किसने समझाया? आचार्य चाणक्य ने समझाया। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉनसन बहुत बड़े विचारक थे। वो राष्ट्रपति जैसे पोस्ट को उन्होंने सुशोभित किया। उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स थीसिस में लिखा है कि दुनिया में दुश्मन वही बनता है जो पहले दोस्त होता है, और जो दोस्त नहीं होता है वो दुश्मन नहीं बनता है। इसलिए अपनी बात को, अपनी समझ को सही तरह से व्यवस्थित व्यवहार में लाने की कोशिश करना चाहिए। तो प्लानिंग की, योजना की सुरक्षा करना चाहिए। अब लिखो चौथी क्वालिटी, कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य। इसे कहते हैं सामंजस्य। एक दूसरा, आपके टीम के अंदर जितने भी लोग हैं, जहां आप काम करेंगे तो आप लिखिए 3 क्वालिटी होनी चाहिए, ऑनरशिप, पार्टनरशिप एंड शेयरिंग। आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर जब काम करेंगे, किसी देश के सिटीजन हैं, तो आपको क्या सोचना है कि मैं इसका मालिक हूं। ये नहीं कि आप नौकर हैं। आपको क्या सोचना है कि हमारी इंस्टीट्यूशन है, ये हमारी फोर्स है, ये हमारा स्कूल है, ये हमारा देश है। आप कोई ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, तो सोचिए ट्रेन हमारी है, हमारी बस है। तो ऑनरशिप। और दूसरा पार्टनरशिप, आप समझिए हम इसके हिस्सेदार हैं। और तीसरा शेयरिंग,
इसकी लॉस और प्रॉफिट में आप भी भागीदार हैं। तो ये भावना आपके अंदर आनी चाहिए। कौन सी भावना आनी चाहिए? ऑनरशिप, पार्टनरशिप एंड शेयरिंग। तो ये जब ही आएगी जब आपके अंदर कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य होगा। ये विनिंग टीम इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु मे नॉट बी इक्वल इन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन और टैलेंट, बट आर इक्वल इन कमिटमेंट। एक जो टीम होती है, विजेता टीम होती है, उसमें काफ़ी मेंबर होते हैं। सबका क्वालिफिकेशन अलग होता है, टैलेंट अलग होता है, कॉम्पिटेंसी, क्षमता भी अलग होती है, लेकिन सबका लक्ष्य एक होता है कि हमें विजयी होना है। क्या होना है? विजेता बनना है। उस कमिटमेंट में सब इक्वल होते हैं, और वो जब ही हो सकता है जब कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य आएगी। प्यारे बच्चों, जिंदगी के हर पल में आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, सामंजस्य लाना पड़ता है। आपको अपने लाइफ के साथ, आप घर रहते थे तो आप अच्छे मकान में रहते थे, गर्म पानी से नहाते थे, मम्मी आपको खाना बनाकर आपको खिलाती भी होगी, लेकिन यहाँ आपको गर्म पानी देने वाला कोई नहीं है, आपके मुख में कोई खाना खिलाने वाला भी नहीं है। तो यहाँ आपको टेंट में रहना है, तो उसको अपने साथ क्या करना है? कोऑर्डिनेशन लाना है। क्या करना है? आपको अपने लाइफ के साथ कोऑर्डिनेशन करना है, अपने जीवन के साथ लाना है, अपने परिवार, अपने सोसाइटी के साथ लाना है। तो जिंदगी में हमने एक बात बताई थी, अगर आपको जिंदगी में महान बनना है तो ये कमजोरी छोड़ दो। उस कमजोरी का नाम क्या है? याद है कि भूल गए? ओह वेरी गुड, ये बच्चे बता दे। कंफर्ट। आपके जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? कंफर्ट। आप जब रेडीनेस, तैयार रहेंगे तो कंफर्ट को छोड़ देंगे, और अगर कंफर्ट नहीं चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती है। तो ये आपको सोचना है। आप कोऑर्डिनेशन लाइए अपने फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ, नेशन के साथ, अपने हेल्थ, बॉडी के साथ। अब आप देखिए, कल बड़ा एग्जाम्पल है, जरा सा पैर में मोच आ जाती है तो आप कहते हैं कि हमारे पैर में मोच आ गई, आज हम पीटी नहीं करेंगे। कल एक बच्चा आया, कहा मेरे को फीवर है, आज हमें छुट्टी दे दिया जाए। तमिलनाडु से 15 बच्चे हैं, कहे हमको फीवर आ गया। तो बोलो, फीवर आना चाहिए? फीवर को हमें आना चाहिए, और काम हो रहा उल्टा। क्या होना चाहिए? फीवर को हमें आना चाहिए, हमें देख करके फीवर भाग जाए, ऐसा काम करना चाहिए, और वो बेचारे फीवर से डर जाते हैं। तो जो डर गया सो, तो डरने का काम। तो आपको कोई कमजोरी आपके जीवन में भटकना नहीं चाहिए। अगर ये बहाना बनाएंगे, ये प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई, तो वो बात कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कोऑर्डिनेशन। अब कल डॉक्टर अन्ना दुरई आए, उन्होंने देखो पैर में प्लास्टर करा रखा है, इतना मोटा उनका पैर है बेचारे का, फिर भी वो कोई बहाना नहीं बनाए कि मेरे को फ्रैक्चर हो गया, मेरे को पैर में प्लास्टर है, मैं इतना ट्रैवलिंग कैसे कर सकता हूं। तो ये सबसे बड़ी सफलता का क्या रहस्य है? उन्होंने क्या किया इस बात को? तो ये चीजें आपको हमेशा सोचना चाहिए कि हमें कोऑर्डिनेशन बराबर रखना चाहिए।